Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर रियाजुद्दीन आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइल फाउंडेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज के सेशन में बने रहने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बेंटोनाइट पाउडर। बेंटोनाइट जो है वो एक येलो कलर का पाउडर होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं वाटर के साथ मिक्स करते हैं। जब वाटर के साथ इसको हम लोग मिक्स करते हैं बेंटोनाइट पाउडर को, तो वो एक बेंटोनाइट स्लरी के फॉर्म में बन जाता है। अब इस बेंटोनाइट स्लरी को हम लोग यूज करते हैं जब हम बोर को अपना एक्सकेवेट कर रहे होते हैं। तो बोर को एक्सकेवेट करने के दौरान आपका जो सॉइल है, साइड का जो सॉइल होता है सराउंडिंग, तो वो कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। तो उसी सॉइल को कोलैप्स से बचाने के लिए इस बेंटोनाइट स्लरी का हम लोग यूज करते हैं। अब इसे यूज कैसे करते हैं, जब हम लोग बोर को एक्सकेवेट कर रहे होते हैं तो जो हमारा स्लरी होता है उसको हम लोग कंटिन्यू अपने बोर में डालते रहते हैं। जैसे जैसे वो एक्सकेवेट होते रहता है वो अपने जो सराउंडिंग जो सरफेस होता है वो उस पर एक पतली सी लेयर बनाता रहता है। अब वो जब वो लेयर बन जाता है तो वो जो लेयर है वो आपका जो सॉइल है उसको कोलैप्स नहीं होने देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वी नीड चिपिंग ऑफ पाइल। पाइल को चिपिंग करने का जो मेन पर्पज ये होता है कि जो हमारा स्लशी कॉन्क्रीट होता है, अब स्लशी कॉन्क्रीट किसको कहते हैं, जिस कॉन्क्रीट में हमारा स्लरी मड या वाटर इम्प्योरिटीज मिक्स होता है उस कॉन्क्रीट को हम लोग स्लशी कॉन्क्रीट कहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जो कट ऑफ लेवल होता है, मतलब कट ऑफ लेवल उस लेवल को कहते हैं जहां हमें पाइल कैप बिछाना होता है, तो उस कट ऑफ लेवल से ज्यादा हम लोग अपने पाइल को कास्टिंग करते हैं। वो इसलिए करते हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि हम प्रीमी पाइप के हेल्प से हम कंक्रीट को पोर कर रहे हैं। पोर करने के दौरान आपका जो मड और जो स्लरी वगैरह जो इम्प्योरिटीज है वो ऊपर की ओर चला आता है। अब ऊपर आने से आपके जो ऊपर वाले कंक्रीट का पार्ट है उसमें वो ऐड होता है, मतलब मिला हुआ होता है। अब एक टाइम ऐसा होगा कि आपका जो ऊपर वाला कंक्रीट का पार्ट है तो उसमें आपका स्लशी जो है वो मिक्स रहेगा, जो कि हमारे पाइल के स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है। तो हम क्या करते हैं कि कट ऑफ लेवल से ज़्यादा हाइट पर इसको कास्टिंग करते हैं और आपका स्लशी कंक्रीट को हम लोग चिपिंग कर देते हैं। तो हमारा चिपिंग करने का मेन पर्पज़ यही होता है कि ताकि अपना स्लशी कंक्रीट को रिमूव किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन बाय सिंगल अंडर रीम पाइल। अंडर रीम पाइल हम उस पाइल को कहते हैं, एक स्पेशल टाइप का पाइल होता है जिसमें हम बल्ब प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम सिंगल बल्ब प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो उस बल्ब को हम लोग सिंगल अंडर रीम पाइल कहते हैं। अगर डबल बल्ब प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो उसे हम डबल अंडर रीम पाइल कहते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई आर स्पाइरल बार यूज इन पाइल फाउंडेशन। जो हमारा पाइल फाउंडेशन के लिए जब हम लोग पाइल केज बनाते हैं तो पाइल केज में जो लेटरल रेनफोर्समेंट हम लोगों को प्रोवाइड करना होता है ताकि जो अपना वर्टिकल रेनफोर्समेंट है उसको होल्ड करके रखे। जो लेटरल रेनफोर्समेंट है उसको हम लोग एक स्पाइरल के फॉर्म में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसका मेन पर्पज ये होता है कि नॉन कंटिन्यूअस जो सर्कल रिंग होता है उसके कंपैरिजन में बेटर लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और बकलिंग होने से भी रोकता है। तो इस वजह से हम स्पाइरल बार को यूज करते हैं, जिसे हम हेलिकल रेनफोर्समेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाई वी नॉट यूज वाइब्रेटर इन पाइल एट द टाइम ऑफ कॉन्क्रीटिंग। हम लोग कॉन्क्रीटिंग के समय पाइल के केस में वाइब्रेटर यूज नहीं करते हैं, क्यों। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर हम वाइब्रेटर यूज करते हैं, जो हमारा केसिंग लगा हुआ होता है, तो वाइब्रेटर यूज करने की वजह से वो जो कंक्रीट है वो पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट हो चुका होगा। अब जब पूरी तरीके से कंक्रीट कॉम्पैक्ट हो चुका होगा तो उसको हम केसिंग को लिफ्टिंग अप करने में काफ़ी दिक्कत होगा, मतलब निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो एक तो रीज़न ये भी है वाइब्रेटर ना यूज़ करने का। सेकंड रीज़न ये है कि अगर हम वाइब्रेटर यूज़ करते हैं तो वाइब्रेटर यूज़ करने के दौरान आपका जो साइड का जो सॉइल है वो कोलैप्स हो सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम वाइब्रेटर यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है हमारा, जो पाइल फाउंडेशन होता है वो काफ़ी डीप होता है, तो वहाँ पर वाइब्रेटर करना पॉसिबल नहीं है। मतलब वाइब्रेटर का जो नीडल होता है वो इतना लंबा नहीं होता है कि वो हमारे पाइल तक अंदर जा सके। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि जो कंक्रीट होता है हमारा पाइल फाउंडेशन में, जो कंक्रीट हम लोग यूज करते हैं वो सेमी प्लास्टिक स्टेट में होता है, मतलब थोड़ा सा आपका लूज होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। जिस तरीके का हम लोग स्लैब वगैरह के कास्टिंग में जो कंक्रीट यूज करते हैं उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा लूज होता है, तो इजी वे में ये कॉम्पैक्शन की उतना ज़रूरत नहीं पड़ती। लास्ट चीज़ है कि हम लोग इसमें सेल्फ कॉम्पैक्टिंग
कंक्रीट यूज़ करते हैं, मतलब वैसा कंक्रीट यूज़ करते हैं, इसमें कॉम्पैक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इस सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में हम एक एडमिक्सचर डालते हैं, जिसकी वजह से अपना जो कंक्रीट है वो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग बन जाता है। उस एडमिक्सचर का नाम है एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर। नेक्स्ट है हमारा व्हाई इज केसिंग पाइप यूज इन पाइल कंस्ट्रक्शन। पाइल कंस्ट्रक्शन में हम लोग केसिंग पाइप को क्यों यूज करते हैं? केसिंग पाइप प्रोवाइड करने का मेन पर्पज ये है कि जो हमारा सॉफ्ट सॉइल होता है बोर के अंदर ना गिर सके। इससे बचने के लिए हम लोग पाइल बोर करते समय केसिंग का यूज करते हैं। अगर केसिंग पाइप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जब हम कंक्रीट कास्ट करेंगे तो एक्सकेवेटेड जो अपना बोर होता है उसमें आपका सॉइल या फिर जो क्ले वगैरह होता है वो गिर सकता है, जो कि कंक्रीट में मिक्स होकर आपके कंक्रीट के स्ट्रेंथ को इफेक्ट कर सकता है, जो कि हमारे स्ट्रक्चर के लिए बेहतर नहीं है। इस केसिंग पाइप को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके सॉइल के बिहेवियर पर। आपका जो सॉइल है वो लूज है या फिर बहुत ज़्यादा लूज है। अगर लूज है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, टेम्परोरी केसिंग पाइप यूज करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लूज है आपका सॉइल तो उस केस में हम लोग परमानेंट केसिंग यूज करते हैं। टेम्परोरी केसिंग में हम क्या करते हैं कि कंक्रीट कास्ट करने के बाद इस केसिंग को रिमूव कर देते हैं। पर ध्यान रखने की चीज़ ये होती है कि आपके जो फाइनल जो सेटिंग टाइम है उससे पहले हम अपने केसिंग को रिमूव कर लें, ताकि वो इजी वे में ये निकल सके अपने एक्सकेवेटेड बोर्ड से। नेक्स्ट पॉइंट है कि टेम्परोरी के केस में हमें जो केसिंग है वो ज़्यादा डीप प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, ताकि कास्टिंग कंप्लीट करने के बाद इसे हम आसानी से रिमूव कर सकें। परमानेंट केसिंग के केस में जो केसिंग होता है वो हमेशा के लिए पाइल बोर में ही रह जाता है। केसिंग को कंक्रीट पोर करने से पहले प्रोवाइड किया जाता है ताकि सॉइल आपके कंक्रीट में ना मिल सके। परमानेंट केसिंग हम वहां प्रोवाइड करते हैं जहां बहुत ज्यादा आपका जो सॉइल है वो लूज कंडीशन में होता है, ताकि साइड फेस की मिट्टी है वो कोलैप्स ना हो सके। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ टेस्ट परफॉर्म ऑन पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन के केस में हम लोग किस तरीके का टेस्ट परफॉर्म करते हैं? हम लोग जो पाइल फाउंडेशन के केस में 3 तरीके का टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। आपका फर्स्ट जो है हमारा स्टैटिक लोड टेस्ट है, जो कि IS कोड 2911 पार्ट 4 में आपका पूरा स्पेसिफिकेशन आपको इसका देखने को मिलेगा। सेकंड वन है हमारा डायनेमिक लोड टेस्ट, और इसका भी स्पेसिफिकेशन आपको IS कोड 2911 पार्ट 4 में देखने को मिलेगा। थर्ड है हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जिसे हम इंटीग्रिटी टेस्ट भी कहते हैं और इसे सोनिक लॉगिंग टेस्ट भी कहा जाता है। इसका स्पेसिफिकेशन आपको IS कोड 14893 2001 में आपको मिलेगा। जो थर्ड टेस्ट है हमारा इंटीग्रिटी टेस्ट, इसी टेस्ट को हम लोग नॉर्मली साइट पे परफॉर्म करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से हम लोग टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब इस इंटीग्रिटी टेस्ट के रिजल्ट में आपको देखने को क्या क्या मिल सकता है, वो है हमारा जो मेजर डिफेक्ट्स वगैरह होता है हमारे पाइल के अंदर, जैसा कि क्रैक्स हो गया, वॉइड्स वगैरह आ जाता है, मतलब हनीकॉम्ब आ गया। तो ये सारा जो चीज़ है आपको इस टेस्ट के द्वारा हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट है हमारा कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है, और पाइल का डायमीटर, पाइल का लेंथ, और सॉइल में किसी तरीके का कोई मटेरियल तो मिक्स नहीं है। तो इस टेस्ट के द्वारा तो ये सारी चीज़ का इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि जो भी आपके क्वेश्चन थे पाइल फाउंडेशन से रिलेटेड तो क्लियर हो गया हो। अगर किसी तरीके का भी कोई भी आपके माइंड में पाइल फाउंडेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।